हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फर्स्टली मैं क्या करूँगा कि आपको सबसे पहले मैं एलसीएम से इंट्रोड्यूस कराऊँगा। एलसीएम के क्वेश्चंस होने के बाद मैं आपको एचसीएफ बताऊँगा। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको कराऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्त कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स लघुत्तम समाप्य वर्ग। बट हम लोग इस टॉपिक को समझने से पहले यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है कि हम यहाँ पे ये जानें कि आखिर ये मल्टीपल और फैक्टर्स होते क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल मीन्स गुणज होता है और फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। मल्टीपल्स, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल्स की और किसकी, फैक्टर्स की, ठीक है। तो मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हो फ्रेंड? मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं गुणज और फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं हम लोग कि ये मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। तो मल्टीपल, सपोज कर लो मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ 5, ठीक है। क्या लेता हूँ? एक नंबर मैंने लिया हुआ है 5 और मुझे 5 का क्या करना है? 5 का मुझे मल्टीपल्स लिखने हैं। 5 के क्या लिखने? मुझे गुणज लिखने। तो 5 का जो मल्टीपल्स होता हो क्या, 5 की जो टेबल बनती है वही तो इसके मल्टीपल्स होंगे, मीन्स गुणज होंगे। तो क्या होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? 25 होगा और ऐसे 30 होगा एंड सो ऑन। इट्स क्लियर? तो जो 5 के मल्टीपल्स हैं, जो 5 के गुणज हैं, वो क्या हैं? वो जो नंबर्स हमारे आते हैं वो सब क्या हो? 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। मीन्स ऑल दीज नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। बात समझ में आ गई कि अगर हम 5 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो ये सभी नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, मतलब ये 5 से पूरी तरह कट जाएंगे। और मैं इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड? अब मुझे बताओ कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ही नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे और ये इनफाइनाइट नंबर्स तक ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब मेरे कहने का है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनंत होते हैं, ठीक है। मतलब ये काउंटलेस होते हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं क्योंकि 5 का मल्टीपल्स तो बढ़ता जाएगा। 35, 40, 45 एंड सो ऑन, 100, 105, 110 ऐसी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे बात हो गई मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये काउंटेबल नहीं होते। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हो? गुणनखंड बोलते हो। अब यहाँ पे हम लोग मान लो कोई संख्या, मैंने यहाँ पे कोई नंबर सपोज कर लिया 30। क्लियर? मैंने एक नंबर सपोज कर लिया 30। 30 का जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है वे सभी नंबर्स जिनसे ये 30 कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो होता है फैक्टर्स। यू नो, ये जो है 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। क्या ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। क्या ये 7 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है? नहीं। ये 10 से डिवाइड होगा। आगे बताओ, ये 15 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 30 से डिवाइड होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो 30 के फैक्टर्स हैं वो काउंटेबल हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं। 30 के जो फैक्टर्स हैं क्या और हो सकते हैं? क्या कोई और भी ऐसा नंबर है जो 30 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर्स के, ये क्या होते हैं? ये काउंटेबल होते हैं।
ये क्या होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, मतलब इसे हम काउंट कर सकते हैं। 1 से 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आने वाला है। मीन्स जो फैक्टर्स होता है किसी नंबर का वो काउंटेबल होता है। और यहाँ पे बात क्या होती है कि ये जो नंबर है हमारा 30 वो इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और यहाँ पे मल्टीपल्स में क्या होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं वो सभी कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। जो मल्टीपल्स, जो संख्या मैंने यूज की हुई है मल्टीपल्स के लिए। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और ये क्या होते हैं, ये अनंत तक होते हैं, मतलब ये काउंटेबल नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको कि ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलसीएम को हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं। दोस्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आप एलसीएम को कैसे इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिया। सपोज कर लो मैंने 30 ले लिया, 20 ले लिया और 10 ले लिया। अब मुझे इसके फैक्टर्स बताने। मैंने फैक्टर्स क्यों बताया, फैक्टर्स मैंने बताया इसलिए क्योंकि एलसीएम हमको फैक्टर से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये 30 है, अगर मैं 30 के मल्टीपल्स की बात करूँ, अगर मैं 30 के मल्टीपल्स की बात करूँ तो क्या होगा, 30, 60, 120 ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, 150, 180। ठीक है, अब ये वैल्यू इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक है, और 210, ठीक है, और सो ऑन, ऐसी वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ 20 की। अब अगर 20 का मल्टीपल्स आप राइट करते हो तो ये क्या आएगा, 20, 40 और 60, फिर ये 80 होगा, 100 होगा, और ये 120 होगा, और ऐसे ही 140 होगा एंड सो। बात क्लियर हो रही। अगर आप 10 का मल्टीपल्स राइट करते हो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड सो। तो फ्रेंड्स ये बात आपको क्लियर हो रही है कि मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं ली हैं, 30, 20 और 10। 30, 20 और 10 का मैंने क्या किया, मल्टीपल्स लिख दिया। ठीक है, ये नंबर काउंटेबल नहीं होते इसलिए मैंने डॉट का यूज़ किया हुआ है, मतलब ये संख्याएं और भी हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखो इसमें आपको 120 दिख रहा होगा, इसमें भी 120 दिख रहा होगा, और इसमें भी 120 आपको दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखो 120 30 में भी आता है, 120 20 में भी आ रहा है, 120 10 में भी आ रहा है। मीन्स ये जो 120 है ये 30, 20 एंड 10 ये तीनों संख्याओं से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। मीन्स हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 30, 20 एंड 10 इक्वल टू 120। बात क्लियर हो गई। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो संख्या होती है, किसी भी किन्हीं संख्याओं के एलसीएम वो संख्या होती है जो इन संख्याओं से कंप्लीटली क्या हो, डिविजिबल हो, दैट इज एलसीएम। क्लियर, वही लासा होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लासा, लघुत्तम समाप्त। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है, बट मैं ये सिखाना चाहता था कि कैसे हम लोग जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें हम एलसीएम को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ वी फाइंड एलसीएम। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम एलसीएम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी फाइंड
एलसीएम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम एलसीएम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखो फ्रेंड, आपने दो मेथड पढ़ा होगा एलसीएम को फाइंड करने के। एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड आपने पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा आपने? डिवीजन मेथड। ठीक है, आप डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड कर सकते हो। और सेकंड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दो मेथड होते हैं एलसीएम को फाइंड करने के। ठीक है, डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक मेथड और होता है दोस्त जो आप नहीं पढ़े हो, वो होता है आपका ब्रेन पावर मेथड। ब्रेन पावर मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इन सभी मेथड से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि आप कैसे इन सभी मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। कंपटीशन में दोस्त आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो जो भी मेथड आपको ज़्यादा बेटर लगे, जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सको, वो आप कर सकते हो। तो मैं इन सभी मेथड्स को आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी डिवीजन मेथड की, यानी कि भागफल विधि से कैसे हम लोग लासा ज्ञात करें। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, आप कोई भी नंबर यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 24, 30 एंड 40। क्लियर, यहाँ पे मैंने तीन संख्या ले ली, 24, 30 और 40। बात समझ में आ रही है? और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, मतलब भागफल विधि से। कैसे करते हो? भागफल विधि में आपको पता है कि इन सभी संख्याओं से वो हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और उसके बाद इसे हम डिवाइड करते हैं, वो भी जो लीस्ट नंबर होता है आपका 2। तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, यहाँ 15 आएगा और यहाँ पे 20 आएगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे 6, 15 एंड 10। फर्दर 2, 3, 15 एंड 5, 3, 1, 5, 5 एंड देन 5। फिर लास्ट में आपके सभी डिजिट्स, जो सभी नंबर्स थे, वो डिवाइड हो चुके। अब मुझे बताओ, अगर आपको एलसीएम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एलसीएम यानी कि लासा 24, 30 और 40 का क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, ये 2 दूनाई 4, दूनाई 8, ठीक है, 24 पंचे, 24 पंचे कितना? 120। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया इतना कि 24, 30 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। ये कौन सा मेथड है दोस्त? ये आपका डिवीजन मेथड है, भागफल विधि है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हो। मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्त, वो इससे बेटर होता है। ठीक है, मैं सभी मेथड्स को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे, ठीक है, कि कितने टाइप से हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया ये हो गया आपका डिवीजन मेथड से एलसीएम को फाइंड करना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम को कैसे फाइंड करें। तो हमने नंबर सेम यहाँ पे चूज किया हुआ है, 24, 30 एंड 40। तो मुझे दोस्त ये बताओ कि 24 का जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, ये 2 से कट सकता है। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका 12 आएगा, 12 भी 2 से कट सकता है। ठीक है, बात को समझो, यहाँ पे मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 12 आएगा, एक बार कट गया। वो 12 को अगर फिर से आप 2 से डिवाइड करते हो तो फिर एक बार कट जाएगा।
क्लियर। और फिर क्या बचा आपके पास 6, और उस 6 को भी अगर 2 से डिवाइड करते हो तो एक बार फिर से कट जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। बात समझ रहे हो, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। बस बात समझ रहे हो, यानी कि ये 3 बार 2 से कट चुका है कौन 24। एक बार कटा तो 12 आया, दूसरी बार कटा तो 6 आया, और तीसरी बार कटा तो कितना आया 3 आया। तो अब लास्ट में यही 3 तो बचा रह गया, मतलब दोस्त ये 2 की पावर 3 हो गया कि नहीं हो गया। 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 8 त्रिक 24। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको अलग रफ में इसे डिवीज़न मेथड से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 30। अब 30 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। अब मुझे बताओ दोस्त इसमें क्या लिखा है, ये 30 है। 30 का मतलब होता है 3 इंटू 10। क्या होता है 3 इंटू 10 होता है। 3 होता है और क्या होता है 10 होता है, और 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है। 2 इंटू 5 होता है। बात समझ में आ गया। 30 जो होता है वो 3 इंटू 10 होता है, तो 3 को मैंने हटा दिया, और 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है। क्लियर। बात करते हैं हम लोग 40। 40 क्या होता है, 40 जो होता है वो 10 इंटू 4 होता है। क्लियर। कितना होता है 10 इंटू 4 होता है, या ऐसे भी कह सकते हो 8 5 8 पंचे 40 होता है। कितना होता है 8 पंचे 40 होता है। तो जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 होता है कि नहीं होता है। 40 क्या होता है 8 पंचे 40 होता है, तो 5 आपने बाहर कर दिया, और 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर इसका एलसीएम यानी कि लासा अगर लिखना है तो क्या करोगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताना चाहूँगा। जिस भी प्राइम फैक्टर का मैक्सिमम पावर हो उसे ही लिखते हो। तो अब इन सब में आप चेक करो तो 2 पे जो मैक्सिमम पावर हमारी बन रही है वो क्या बन रही है 3 की बन रही। तो हम 2 की पावर 3 यहाँ पे लिखेंगे। बात को समझना फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, मतलब लासा को फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर डिजिट की जो सबसे मैक्सिमम पावर वाली संख्या होगी हम लोग उसे लिखेंगे। उसके बाद अब 5 में चेक करो तो 5 में तो एक ही मैक्सिमम पावर बन रहा है, और 3 में भी एक ही मैक्सिमम पावर बन रहा है। अब यहाँ पे देखो ये 8 होता है, ये 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, और 8 का मल्टीपल अगर आप 3 में करते हो 24 हुआ, और 24 को जैसे ही आप 5 से मल्टीपल करोगे आपका एलसीएम 120 आएगा कि नहीं आएगा। या ऐसे भी समझ सकते हो 8 है तो 8 पंचे 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप 120 पा गए। तो ये बात क्लियर हो गई। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बेस्ट मेथड है एलसीएम को फाइंड करने का। बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप प्राइम फैक्टर्स को कितनी आसानी से और जल्दी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, और ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे दोस्त मैंने 3 नंबर्स मैंने लिया हुआ है 24, 36 एंड 40। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं मेरे पास 24, 36 और 40। इसका भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग एक्चुअली कंपटीशन की क्लास या कोई भी एकेडमिक क्लास के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो बेहतर ये होगा कि आप कितनी जल्दी एलसीएम को फाइंड करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे कि हम कैसे इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 का फैक्टर्स क्या होगा, 24 का जो फैक्टर्स होगा वो 2 पावर 3 इंटू 3 होगा। ये 8 त्रिक के 24 होता है। क्या होता है 8 त्रिक के 24 होता है, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3 गुणे 3,
क्लियर। ये लिखा हुआ है 36, 36 का मतलब 9 चौको 36 होता है, तो 4 में 2 स्क्वायर बनेगा और 9 में 3 स्क्वायर बनेगा। क्लियर। ये 40 लिखा हुआ है। 8 पंचे 40 होता है, तो 2 की पावर 3 और ये 5 बनेगा। अगर आप इसके एलसीएम की बात करो तो क्या लिखोगे, 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 पावर 3 है, 3 में जो मैक्सिमम पावर है वो 3 पावर 2 है, और 5 में जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 8 पंचे 40 और ये कितना है 9, 9 चौक 36, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा। क्लियर। ये बात समझ में आ गई कि 24, 36 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो 360 है। मैंने एक और मेथड का जिक्र किया था, वो था आपका ब्रेन पावर। उससे आप एलसीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये मैं बताना चाहूँगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये 40 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है 40, तो 40 जो है वो 8 पंचे 40 होता है। क्लियर। और ये जो 36 होता है ये क्या है, 36 जो है वो 4 9 36 है, यही बात क्लियर हो गई। और ये जो 24 है ये क्या है, ये 8 त्रिके 24। बस आपको इतना सा समझना है यहाँ पे। अब मुझे बताओ दोस्त कि जो आपका 40 है, जो सबसे बड़ा आपका नंबर होगा आप उसे ही सबसे पहले राइट करना। तो ये क्या है आपका 40, 40 में 8 गुणे 5 आता है, 40 में क्या आता है 8 गुणे 5। अब मुझे बताओ 24 का 8 भी तो इसमें है कि नहीं, 36 का 4 भी तो इसमें है कि नहीं, यानी कि 8 और ये 4 हमारा 40 में इंक्लूड है कि नहीं है। बचता क्या है आपके पास, ये 9 और ये 3। अब मुझे ये बताओ कि ये 3 इस 9 में है कि नहीं है, मतलब ये वाली संख्या बड़ी बन रही है, इस 9 में ये 3 है। ठीक है, तो इस 9 में अगर ये 3 है मतलब ये मल्टीपल किसका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका मल्टीपल करो तो ये क्या बचा आपके पास, ये इसका जो एलसीएम राइट करोगे वो क्या बचा, देखो 8 बच रहा है, 5 बच रहा है और ये 9 बच रहा है। 8 9 72, या कह सकते हो 8 पंचे 40 और 9 चौके 36, 360 आ गया कि नहीं। कुछ नहीं करना पड़ा और आपको एलसीएम मिल गया। नहीं समझ में आया फिर से देखो, 40 क्या है 8 पंचे 40, 36 क्या है 9 चौक 36 और 24 क्या है 8 त्रिके 24 है। ठीक है, अब मुझे बताओ दोस्त कि ये जो 8 है ये 8 पंचे 40 है ना, अब इस 24 का जो 8 है वो इसमें है कि नहीं है। 36 का जो 4 है वो भी इस 8 के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मतलब ये 8 हमारा खत्म हो गया, ये 4 हमारा खत्म हो गया, क्योंकि ये जाके इसी 40 में इंक्लूड हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। बचा 3 और 9, तो ये जो 3 है वो इस 9 के अंदर में है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या हमारी 9 मिलती है, तो हमारे पास क्या बचा 9 8 और 5, 9 8 और 5, इसका जैसे ही आप मल्टीपल करोगे आपको मिल जाएगा एलसीएम। बात क्लियर हो गई। ये होता है आपका ब्रेन पावर मेथड। ठीक है, कि आप इजीली कैसे एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था 24 30 एंड 40। ठीक है दोस्त, यही था, हाँ यही था 24 30 और 40। अब इसे आप ब्रेन पावर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये मुझे बताओ। अब मुझे बताओ इस 40 में 30 का 10 है कि नहीं, इस 40 में 30 का 10 है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका 3 बच रहा है। इस 40 के अंदर बड़ी संख्या को आपको लेना, मैंने क्या होता है आपको बड़ी संख्या लेनी होगी। ठीक है, तो आपकी बड़ी संख्या ये 40 हो गई। अब उसमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी हमारी संख्याएं जो बची हैं वो उसके अंदर में इंक्लूड हैं। तो इस 30 का जो 10 है वो 40 के अंदर है, तो आपका 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, और ये जो 24 है 24 का 8 भी तो इसमें है, 24 का 8 है कि नहीं, 8 पंचे 40 ही तो होता है, तो 24 का 8 भी तो इसके अंदर है।
30 का 10 इसके अंदर है, 3 बच रहा है। 24 का 8 भी तो इसके अंदर है, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है। तो 24 का भी 8 है, तो 24 में भी क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। 24 का 8 उसके अंदर है, 30 का 10 उसके अंदर है, तो दोनों में क्या 3 बच रहा है, दोनों में 3 बच रहा है, मतलब 4 3 12। आपका जो एलसीएम आया फ्रेंड वो क्या आया, 120 आया। कितना आसान है, मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, वरना आप इसे इजीली सॉल्व कर। 40 के अंदर 30 का 10, 40 के अंदर 24 का 8, इसके पास 3 बचा, इसके पास 3 बचा, और दोनों के पास एक ही संख्या है 3, तो बस 3 चौके 12, आपका एलसीएम 120 आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त। अगला नंबर लेता हूँ 148 और 185, इसका एलसीएम फाइंड करना है, वो भी ब्रेन पावर्स। ठीक है, 148 और 185 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो 148 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 148 लिखा हुआ है, ये 37 गुणे 4 लिखा है कि 4 सत्ते 28, 4 तेई 12, 2 14। ये जो 185 लिखा है, ये 37 गुणे 5 लिखा है कि 5 सत्ते 35, 5 तेई 15 और 3 18। बात क्लियर हो गई। तो 37 यहाँ पे भी है, 37 यहाँ पे भी है, तो इसको मैंने एक बार ले लिया 37, बचा क्या, 20 बचा आपके पास, बस मल्टीप्लाई कर दो 740। तो यही 740 आपका एलसीएम हो गया फ्रेंड। बात समझ में आ रही। 148 जो है वो 37 गुणे 4 होता है, 185 जो है वो 37 गुणे 5 होता है, तो 37 आपको कॉमन मिल रहा है, और ये 4 पंचे 20, तो इस 37 में जैसे ही आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे 740 मिला, और यही आपका एलसीएम होगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ये तो था बेसिक कि आप एलसीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड यूज योर ब्रेन पावर। क्लियर।